गाइस हम फ्रॉम क्लब जीरो। आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर। ठीक है, तो राइट करियर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर आप राइट करियर ऑप्शन चूज नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हो, इनफैक्ट ईयर्स वेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो जब बात आती है राइट करियर चूज करने की तो हमें एक ही सजेशन मिलता है सबसे ज़्यादा कि बेटा वो चीज़ करना जिस चीज़ में तुम्हारा मन लगता हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद हो, पर उसके ऊपर काफ़ी कंस्ट्रेंट लगा दिए जाते हैं और हमारे ऑप्शन को लिमिटेड कर दिया जाता है। ठीक है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। बेस्ट ऑप्शन किस में से? इंजीनियरिंग में से, मेडिकल में से, सीए में से, या फिर बहुत रेयर पेरेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में अपने बच्चों को अलाउ करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, तो जब बात आती है कि बेटा वो चीज़ करो जिस चीज़ में मन लगता है, तो सिर्फ 10% ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में वो चीज़ परस्यू करते हैं जिस चीज़ में उनका मन लगता है। बाकी बचे 90% वही 3 में से चूज करते हैं। ठीक है, तो क्या वो 90% स्टूडेंट्स गलत हैं? नहीं यार, देखो वो गलत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने बाकी ऑप्शंस चूज नहीं किए, एक्सप्लोर नहीं किए। उनके पेरेंट्स ने जो उन्हें बोला उन्होंने वो कर लिया, जो उन्होंने सीनियर्स को करते हुए देखा उन्होंने वो करा। ठीक है, तो उन्होंने जो और भी ऑप्शंस थे उन्होंने नहीं पता उनको। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो 3 बेस्ट ऑप्शन थे उसमें से जो भी उन्हें सही लगा उन्होंने वो चूज कर लिया। ठीक है, पर इस सबके ऊपर सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ऑप्शन चूज करने का इन 3 में से, वो होता है मार्क्स। ठीक है, अगर मैथ्स में अच्छे थे तो इंजीनियरिंग कर लो, बायो में अच्छे थे तो मेडिकल कर लो, सीए अगर ले रखा कॉमर्स ले रखा था और अच्छे मार्क्स आ गए उसमें तो सीए के लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, सिंपल इस तरीके से हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज चूज करी जाती है। मेरा मेन मोटिव ये है इस वीडियो को बनाने का कि देखो जब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटीज चूज करने की तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बच्चे को एक्चुअल में कब पता चलता है कि उसको करना क्या है, वो है उसके हायर स्टडीज़ में, वो है उसके कॉलेज में। ठीक है, जब बच्चा कॉलेज में जाता है, जब मल्टीपल ऑप्शंस एक्सप्लोर करता है, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ के सामने होती है, जब उनको एक्सप्लोर करता है तब उसे एक्चुअल में पता चलता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पोएट्री कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं सिंगिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। तो जो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है वो एक्सप्लोर करता है, सेल्स में कर सकता हूँ, समझ रहे हो, मैं स्पीकर बहुत अच्छा हूँ, मैं एंकरिंग कर सकता हूँ। तो वहाँ उसको पता चलता है कि एक्चुअली वो किस चीज़ के लिए बना है। ठीक है, तो इस वीडियो में वही बात कर रहा हूँ कि जब आप 12th में अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज चूज करो तो उसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज मत समझना, क्योंकि अभी आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर रखी हैं। ठीक है, आपने बहुत लिमिटेड चीज़ें देखी हैं, आप उसमें से बस बेस्ट चूज करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और इनफैक्ट हो सकता है आपको कुछ चीज़ पसंद हो और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, तो वो चीज़ भी गलत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। ठीक है, पर आप जानते हो आपके लिए बेस्ट क्या है, आप किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप नए कॉलेज पहुंच जाओ तो आपको एक चीज़ करनी है, जितने ऑप्शंस हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। इससे मेरा मतलब क्या है, सपोज आप इंजीनियरिंग में गए, आपने किसी ब्रांच में हो, तो देखो शुरुआत में आप ट्राई करना वो ब्रांच में जो भी है पूरी ईमानदारी से कोशिश करना पढ़ने की, समझने की। अगर आपको इंटरेस्ट उस चीज़ में आता है तो करना, अगर नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है इंडिया में, सबसे बड़ी इशू क्या है, जब बच्चा कॉलेज चला जाता है तो वो क्या समझता है कि 12th में मैंने अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर लिया, अब मैंने अगर इंजीनियरिंग चूज़ कर ली तो मेरे को डिग्री ही लेनी है और फिर इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करना है। सिंपल है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का। वो गवर्नमेंट की गलती नहीं है, वो गलती है स्टूडेंट्स की। ऐसे जब बच्चा पास आउट होकर निकलता है, ग्रेजुएट होकर निकलता है, तो सिर्फ 35% ही बच्चा ना एम्प्लॉयबल है, बाकी के 65% के पास स्किल्स नहीं है। और फिर वो चाहता है जॉब मिल जाए तो कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती ना। सिंपल क्या है, उसने एक परसेप्शन सेट कर लिया था कि मैंने 12th में चूज़ करी थी इंजीनियरिंग, तो अब मेरे को इंजीनियरिंग फील्ड में ही जॉब्स ढूंढनी है। तो नहीं, ये वीडियो का मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये है कि आप समझो कि 12th आपका करियर अपॉर्चुनिटीज चूज करने का राइट टाइम नहीं था, क्योंकि आपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करे। राइट टाइम है कॉलेज, आपका हायर स्टडीज़, जहाँ पे आप अपने मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपके अंदर स्किल्स है उसको समझ रहे हो, बिल्ड करते हो या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि आप किस चीज़ के लिए बने हो, तो वो आपके लिए राइट टाइम है। ठीक है, तो कॉलेज आपके लिए राइट टाइम और इसलिए क्योंकि देखो क्या होता है, आपके पास सोसाइटल प्रेशर नहीं होता, पेरेंटल प्रेशर नहीं होता। जैसे क्योंकि देखो अगर आप कॉलेज में हो तो आपको कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो, तो अपने पास जितने ऑप्शन हो ना एक्सप्लोर करो, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपके लिए बेस्ट क्या है। ठीक है, पर आप जिस दिन कॉलेज से बाहर निकल गए तो पेरेंट्स फिर चाहेंगे कि आप जॉब कर लो या जो भी आपसे चाहेंगे, या हायर स्टडीज़ कर लो और भी पढ़ लो आगे, तब आप नहीं रोक पाओगे उन्हें। तब आप समझ रहे हो, आपने इंजीनियरिंग करी तो फिर आप एमटेक की तरफ भागोगे, एमबीबीएस की तरफ भागोगे, अलग अलग चीज़ करने का ट्राई करोगे, आप फंस के रह जाओगे सबके बीच में। तो बेस्ट टाइम है कॉलेज। आइडेंटिफाई करो एक्चुअल में आपको करना क्या है, ऑप्शंस जितने मिल रहे हैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। और जब एक्सप्लोर करो तो 3 चीज़ें याद रखना। पहला है कि आप उससे क्या अपनी लिविंग कर सकते हो, लिविंग अर्न कर सकते हो। ठीक है, खाने का पैसा कमा सकते हो, रहने का पैसा कमा सकते हो। अगर कमा सकते हो तो बेस्ट है। ठीक है, आप उसको बिना फ्रस्ट्रेट हुए काम कर सकते हो। फ्रस्ट्रेट हुए मतलब अगर परेशान नहीं हो रहे, उसको बोझ की तरह नहीं देख रहे हो कि भाई ये चीज़ करनी है क्योंकि पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो इसको अगर इस तरीके से देखोगे तो बेकार है। अगर ये चीज़ को आप ओवरकम कर सकते हो और साथ में पैसे भी कमा सकते हो तो वो आपके लिए राइट करियर ऑप्शन है, फिर आप उसमें अपना बेस्ट कर जाओगे।
ठीक है, सिंपल है इस वीडियो में यार। चलो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। कोई डाउट हो तो देखो मुझे पूछना यार, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आई हेल्प यू। और अभी भी यही बोलूँगा, तो करियर ऑप्शंस को बहुत सोच समझ के चूज़ करना, 12th के बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं सोचना। वो तो यार एक टाइम पीरियड था जहाँ पे आपके पेरेंट्स ने आपको गाइड किया, आपने दूसरों के रिजल्ट्स पे अपने ऑप्शंस को आइडेंटिफाई किया, तो वो गलत है। अपने ऑप्शंस, अपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद एक्सप्लोर करके देखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड लक।